हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी में पर्यायवाची शुरू करते हैं। इच्छा, इच्छा, किसी व्यक्ति की इच्छा होती है तो उसे क्या क्या महसूस करता है, क्या क्या होता है। लोग बोलते हैं इच्छा है यानी अभिलाषा है। कहा जाता है कि क्या आपके मन में किसी प्रकार का कोई अभिलाषा है, यानी कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा, कोई कामना। यानी कई बार जब कोई व्यक्ति धार्मिक स्थानों पर जाता है तो कहा जाता है कि हमारे लिए भी कामना करना जिससे हमारी भी कामनाएं पूरी हो जाएं। तो कामना का क्या मतलब है? कामना का मतलब है हमारी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं। लालसा, लालसा, उत्कंठा, उत्कंठा, वांछा, वांछा, रुचि, तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना, किसी चीज की भूख होना, तृष्णा कहा जाता है। मनोरथ, चाह, चाह के भी चाहते हैं, ये इच्छा है। चाह मतलब चाहना, मर्जी। लोग कहते नहीं हैं कि भाई तुम यहाँ खड़े होकर के काहे थूक रहे हो। हिंदुस्तान में आपको गली गली में अगर कूड़ेदान भी पड़ा है लेकिन फिर भी लोग कुछ खाएंगे तो उसका जो रैपर होगा या कुछ कागज़ होंगे तो उसको गली में फेंक देते हैं, रोड पे फेंक देंगे। उनसे पूछो भैया ऐसा काहे कर रहे हो? मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी के आगे क्या चलता है? हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमारी मर्जी है, हम जहाँ फेंकें। मर्जी का मतलब हमारी इच्छा है, हम जहाँ फेंकें। स्पृहा, स्पृहा का मतलब भी होता है इच्छा। लिप्सा, इप्सा। देखिए, इप्सा इच्छा का ही मगधी रूप है। अपभ्रंश के रूप में जब इस्तेमाल होता था इप्सा, उसी का आगे का रूप बन गया इच्छा। इहा, इहा, यानी कि इच्छा के कितने रूप। इच्छा को लिप्सा भी कहा जाता है, स्पृहा भी कहा जाता है। आपको ये सब आपको पता है, बस आपको याद क्या रखना है? आपको वांछा, स्पृहा, लिप्सा, इप्सा, इहा, यानी इहा, वांछा, स्पृहा, लिप्सा, इप्सा इच्छा के पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, मर्जी, चाह, मनोरथ, तृष्णा, रुचि अपने आप याद हो जाएंगे। यानी इच्छा के पर्यायवाची आपको याद हो गए होंगे। अब आते हैं इंद्र। इंद्र भगवान है। हिंदुस्तान ही तो ऐसा देश है जिसमें न तो जनसंख्या की कमी है और न भगवान की। हर तरह के भगवान हैं, सभी संप्रदाय के भगवान हैं। ईसाई, पारसी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सबके। यानी कि एक सहिष्णु देश होने का परिचय पूर्ण रूप से भारत ही देता है। अब इंद्र को रखिए बीच में। इंद्र, इंद्र सोम पीने वाले। ऋग्वैदिक काल में
इनको सोम पीने का आधार दिया जाता था, सबसे ताकतवर देवता थे ये, यानी सुर पीते थे, यानी सुरपति कहलाए। सुरपति यानी सुरपति, साचीपति। साचीपति, मधवा, मधवा, शक्र, शक्र, पुरंदर, पुरंदर इसलिए इनको कहा जाता है कि जब आर्य का आक्रमण हुआ तो इन्होंने किले को तोड़ दिया था, बांध को तोड़ दिया था, इतने ताकतवर, इतने बलशाली थे, इसीलिए इनको पुरंदर कहा गया। कौशिक, कौशिक। अब यहां पे उत्तर में याद रखिए कि सुरपति, इंद्र को सुरपति, साचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक के नाम से जाना गया। उसके बाद में देवताओं के में राजा बन गए थे, इसीलिए इन्हें देवराज कहा गया। देवराज। बारिश कराने के लिए पानी इनके कब्जे में था, बादल इनके कब्जे में थे, इसीलिए इनको मेघपति कहा गया। मेघपति। सुरेंद्र, इनको सुरेंद्र कहा जाता है, इनको सुरेश कहा जाता है। याद रहे, सुरेंद्र और सुरेश इंद्र को कहा जाता है, महेश कहा जाता है शिव को, और रमेश कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि एकदम खिचड़ी मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सब एक बार समझ गए, पर्यायवाची लोग कहते हैं बहुत कठिन है, जो कि है भी, पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, हम कहाँ कह रहे हैं। तो सुरेंद्र और सुरेश, सहस्राक्ष एक नया है ये, सहस्राक्ष। इंद्र को सहस्राक्ष कहा जाता है क्योंकि ये इनका जो हथियार था, इंद्र क्या कहते हैं उसे, इंद्र का हथियार एक वाइट कलर का होता था, तत्काल नाम नहीं याद आ रहा है, उसका एक अन्य नाम सहस्रास्त्र भी था, इसीलिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अमरपति, ये ऐसे हैं, ये कभी मरे नहीं। अमरपति, जिसको चाहेंगे अमर कर देंगे। इनको जिष्णु भी कहा जाता है। जिष्णु, याद रहे, जिष्णु इंद्र को कहा जाता है, विष्णु भगवान शिव को कहा जाता है। तो जिष्णु और विष्णु में कंफ्यूज मत होइएगा। पुरोहित, पुरोहित, विबुधेश, विबुधेश, वज्रधर, हाँ वज्र नाम था। इंद्र के हथियार को वज्र कहा, वज्र नाम था उनका, इसीलिए इनको वज्रधर कहा गया, वज्र को धारण करने वाला। और उसी में सहस्राक्ष भी इनको कहा गया, वज्र धारण करने के लिए वज्रधर, और इसी हथियार के रूप में इन्हें सहस्राक्ष भी कहा गया। वासव, इनको वासव भी कहा गया। वासव, वासव, वृत्रहा, वृत्रहा, यानी कि अब आपको कैसे याद करना है इंद्र को। इंद्र बांध तोड़े इसलिए पुरंदर कहलाए, देवताओं के राजा हैं इसलिए देवराज कहलाए, बादल को, पानी को अपने बस में करते हैं इसलिए मेघपति कहलाए, वज्र को धारण करते हैं तो वज्रधर कहलाए, सहस्राक्ष कहलाए,
अब ये जिष्णु कहलाते हैं। तो जिष्णु के रूप में पुरोहित, व्रतरहा, वासव, विबुधेश के नाम से जाने गए। ये अमर थे, इसीलिए अमरपति कहलाए। और सुरेश और सुरेंद्र के नाम से जाने गए। ये कौशिकी के नाम से जाने गए। सुरपति, शक्र, साचीपति और मधवा के नाम से एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा। यानी कि ये हो गए आपके इंद्र। अब आते हैं इंद्राणी पे। इंद्र, इंद्राणी। इंद्र को आपने देखा, मधवा, सतीपति, कौशिकी, वज्रधर, देवदूत, देवराज, मेघपति, बृहत्रा, वज्रधर, सहस्त्राक्ष। और अब आते हैं हम इंद्राणी। यानी इंद्राणी को यहां से उठाइए और उनको रखिए बीच में। इंद्राणी के नाम से पता चल रहा होगा कि इंद्र से संबंधित होंगी। तो इंद्र की बधू, इंद्र वधू, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। इंद्रा, इंद्रा, सची, इंद्रा, सची, पुलोमजा, पुलोमजा। देखिए, इंद्राणी इंद्र की पत्नी होने के नाते इंद्र बधू कहलाई, और एक नाम इन्होंने और जोड़ लिया, इंद्रा। और साथ में सची भी कहलाई और पुलोमजा भी कहलाई। मधावती, सतवारी, पौलोमी, पौलोमी, ऐन्द्री, ऐन्द्री, जयवाहिनी, जयवाहिनी, महेंद्री, सक्राणी, इंद्र का एक पर्यायवाची था शक्र, तो शक्र की पत्नी यहां पे सक्राणी कहलाई। और सची, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। यानी कि इंद्राणी को कैसे याद करेंगे? ये तो चार जो आपके हैं एकदम याद होंगे, इंद्र, बधू, इंद्रा, पुलोमा और सची। और इंद्रा को ही ऐन्द्री भी कहा जाता है। पौलोमी, पौलोमी भी इंद्राणी को कहा जाता है। मधावती, सतवारी, जयवाहिनी, महेंद्री, सक्राणी, इतने नामों से इंद्राणी को भी जाना जाता है। अब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं। इंद्रधनुष को यहां से उठाइए और बीच में रख दीजिए। इंद्रधनुष, इन्हें कहा था शक्रचाप। शक्रचाप, सप्तकर्ण धनु, सप्तकर्ण धनु, इंद्रधनु, इंद्रधनु, सुरचाप, सुरचाप, धनुक, इंद्रचाप,
सुरधुन, सप्तवर्ण। अब देखिए इंद्र को, यानी इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष बनता है, आप देखे भी होंगे, कई बार चर्चा किए होंगे कि इंद्रधनुष बनता दिखता है। उस इंद्रधनुष को समझिए, या जो इंद्र के धनुष थे उनके नाम क्या क्या थे उस रूप में देखिए। तो शक्र चाप, चाप मतलब होता है उसे चढ़ाना। जो धनुष होता है उसके जो डोरी होती है, जो चढ़ाया जाता है उसे चाप बोला जाता है। तो शक्र चाप, सप्तकर्ण धनु, इंद्रधनु। सुरचाप, सुरचाप से याद रखिए कि इंद्र का यह सुर है, जिसे यहाँ पे आप देखेंगे सुरपति है। तो सुरचाप, धनुक, इंद्रचाप, सुरधुन, सप्तकर्ण, ये सब इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। इंद्रपुरी, अभी इंद्र देखा, इंद्राणी देखा, इंद्रधनुष देखा, अब देखिए इंद्रपुरी को, यानी इंद्रपुरी। इंद्र का वास, जहाँ पे इंद्र निवास करते हों उसे इंद्रपुरी कहा जाता है। और इंद्रपुरी को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? तो आप देखिए, वो देवताओं के राजा हैं, तो देवलोक में रहेंगे तो उसका नाम हुआ देवलोक। अमरावती मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई मरता ही नहीं है, तो अमरावती। इंद्रलोक, इंद्रपुरी को देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। जितने पर्यायवाची इंद्र के आपने देखा उसके आगे पुर, पुरी, लोक लगा दो, सब सही हो जाएगा। सुरपुर, देवलोक, सुरलोक, और स्वर्ग। यानी कि इंद्रपुरी को अमरावती, देवलोक, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरलोक, देवलोक, स्वर्ग और सुरपुर के रूप में जाना जाता है। वैसे मुझे लगता है कि आसानी से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, हमेशा रटते रहते हो, मुझे देवलोक जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, ये करना है, वो करना है। इनाम, आपको लोगों के दिमाग में आता होगा, नहीं हम तो नहीं जाना चाहते हैं स्वर्ग, सबकी इच्छा होती है अंत समय में। इनाम, इनाम को आप कितने तरह से किसी को प्राप्त कराएंगे। किसी को उपहार देंगे, वो भी इनाम है। पुरस्कार देंगे, वो भी इनाम है। पारितोषिक देंगे, कोई मेहनत करता है, काम करते उसे पारितोषिक बोलते हैं, लेकिन वो भी एक इनाम की भांति है कि अब मेहनत किया, अब उसको इनाम मिलेगा, पैसा। पारितोषिक। विजयोपहार, पहले विजय प्राप्त करो फिर धन ले जाओ, उसे कहते हैं विजयोपहार। यानी कि इनाम के अपने और भी कई रूप होते हैं, लेकिन पुरस्कार, उपहार, पारितोषिक, विजयोपहार ये इनाम के पर्यायवाची हैं, इसे आपको याद रखना है। इशारा, ये वही इशारा है जो कहते हैं ना, इशारों इशारों में काम हो गया, काम करने वाले निकल गए, बीच का व्यक्ति बदनाम हो गया। ये इशारा, आँखों का इशारा समझिए, इसे सैन कहते हैं। सैन, सैन एक नया शब्द इसमें समझ सकते हो। बाकी जो निर्देश है ये आप जानते हैं कि निर्देश देना, संकेत, इंगित करना, कहते हैं कि इंगित कर दिया, थोड़ा सा इशारा कर दिया।
सैन नया है, सैन याद कीजिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। इशारा, सैन निर्देश, संकेत और इंगित करना है। उपहार का, इनाम का उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, विजयोपहार है। अब आते हैं इनकार पे। इजहार, इजहार अगर कोई कहते कि जा करके उसे अपने प्यार का इजहार कर दो, या तो वो इकरार करेगी या तो इनकार कर देगी। तो इकरार वाला बात की बात है, अभी इनकार पे आइए। उसने कर दिया इनकार, समझिए, इनकार कर दिया। अब इनकार कर दिया तो आप क्या क्या महसूस करेंगे कि उसने मुझे क्या क्या कहा। उसने प्रत्याख्यान किया। वाह क्या शब्द है, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है मना कर देना। उसने आपके जो आपने प्रस्ताव रखे थे उसको ठुकरा दिया, और प्रस्ताव को ठुकराने को ही प्रत्याख्यान कहा जाता है। यानी उसने इनकार कर दिया, उसने प्रत्याख्यान कर दिया। अवंगीकार, उसने अंगीकार नहीं किया आपके प्रस्ताव को, आपके प्रपोजल को उसने इनकार कर दिया, उसने अवंगीकार कर दिया। यानी कि उसने अंगीकार नहीं किया, उसने स्वीकार नहीं किया, उसने अवंगीकार करके यानी उसने इनकार कर दिया, उसने अवंगीकार कर दिया। निषेध कर दिया, उसने निषेध कर दिया मतलब मना कर दिया, उसने रोक दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रपोजल, हटो। उसने निषेध कर दिया, उसने प्रत्याख्यान कर दिया, अवंगीकार कर दिया, निषेध कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। उसने क्या किया, आपके बातों को स्वीकार न करके अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृति यानी अस्वीकृति कर दिया, अस्वीकृति दे दिया, उसने मना कर दिया कि मुझे आपकी बात से मैं स्वीकृत नहीं हूं, स्वीकार मुझे नहीं है, मैं अस्वीकृत करते हूं या करता हूं। उसने अस्वीकार कर दिया। अवंगीकरण कर दिया, अवंगीकार भी कह सकते हैं और अवंगीकरण भी कह सकते हैं। यानी उसने अवंगीकरण कर दिया। तो इनकार करने के शब्द को आप प्रत्याख्यान के रूप में जानेंगे। अवंगीकार, अवंगीकरण, निषेध, अस्वीकृति, मुझे लगता है ये सब आपको पता था केवल प्रत्याख्यान को छोड़ करके। तो प्रत्याख्यान भी याद रखिए, बाकी आपको पहले से ही याद है। अब आते हैं इति। कोई कार्य शुरू करने के पहले आप कहते हैं श्री गणेश कीजिए, और जब समापन करते हैं तो उसे कहते हैं इत श्री। यानी इत का मतलब होता है अंत। इत से ही इत्यादि बनता है। इत का मतलब होता है अंत। आशेष, अब कुछ शेष नहीं बचा, सब खत्म हो गया, उसे बोलते हैं आशेष। आशेष, अंत। इत्यर्ल, इत्यर्ल, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, एकदम इत्त है, समाप्त है, खत्म है। समापन, बाकी और जो लोकल भाषा में बोला जाता है समाप्त होना, खत्म होना, ये सब इति के हैं पर्यायवाची। यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है इत्यर्ल पे, बाकी आपको सब पता है। इत का पर्यायवाची इत्यर्ल है, अंत, अशेष, समापन, या पहले से जानते हैं। अब आते हैं हमारे ईश्वर पे। इनको तो बहुत अच्छे से देखिए। यही एक ऐसे शब्द है जो विश्वास भी देता है, भावनाएं भी जगाता है, प्रेम भी दर्शाता है, अनुभूति भी कराता है, और किसी कार्य को करने में सामर्थ्य भी बनाता है और साहस भी देता है। यानी ईश्वर, एक ऐसा ईश्वर जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इनको कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, कोई निराकार कहता है तो कोई साकार कहता है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है। इन्हें हम भगवान कहते हैं। भगवान,
इन्हें हम परमेश्वर कहते हैं। इन्हें हम परमात्मा कहते हैं। इन्हें हम प्रभु कहते हैं। इन्हें हम दीनानाथ कहते हैं। इन्हें हम ईश कहते हैं। इन्हें हम जगत प्रभु कहते हैं। इन्हें हम जगत प्रभु कहते हैं। इन्हें हम अज कहते हैं। इन्हें हम जगदीश कहते हैं। अब यहां पे इसमें हमें नहीं लगता कि आपको ईश को छोड़ के बाकी कुछ ना पता हो। जगत प्रभु, अज, ईश, बाकी भगवान, प्रभु, दीनानाथ, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, ये आप इस्तेमाल करते चले आए हैं। अब आइए जगन्नाथ। जगन्नाथ पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म, निरंजन, परवरदिगार। एक गाना भी था, ऐ मेरे परिवरदिगार मासूक के हाथों तलवार न दे, तो वही परवरदिगार, परवर दिगार। ब्रह्मा, रब, विभु, विभु, साहब, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू। अब यहां पे आपको ये देखना है कि हमें फोकस किस पे करना है। बाकी तो आपको इसमें लगभग सब पता है। परवरदिगार, ब्रह्मा, रब, निरंजन, निरंजन पे फोकस कर लीजिए। पार ब्रह्म, जगन्नाथ, विभु पे फोकस कर लीजिए। साहब, सृष्टा, स्वयंभू, यानी कि अज, जगत प्रभु, ईश, साहब, विभु, सृष्टा और निरंजन पे फोकस कीजिए। बाकी रब, ब्रह्मा, परवरदिगार, पार ब्रह्म, जगन्नाथ, सच्चिदानंद, प्रभु, भगवान, परमेश्वर, दीनानाथ, परमात्मा, जगदीश आपको पहले से पता है। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।